कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP यूएस सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चों का BSc यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंड इंडिया में जो सवाल MCQ के रूप में पूछा जाएगा वो मैं आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसमें देखिए बेसिकली हमने जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया वो टॉपिक कवर किया है, सॉइल के बारे में कवर किया हुआ है, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग डैम्स के बारे में कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में बेसिकली सारा का सारा मेंशन किया हुआ है। और इससे पहले भी देखिए हमने जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो गया जो हमारे पास वो कवर हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई जाके देखिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है अंडरस्टैंड इंडिया का कंप्लीट। आप सभी बच्चों की यूनिवर्सिटी में सारा का सारा टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या बोला हुआ है कि विच माउंटेन रेंज, यानी कौन सा माउंटेन रेंज के कारण हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। आपको मालूम होगा कि आपको चार प्रकार डायरेक्शन मालूम होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट पे। तो हमारे भारत का देखिए नॉर्दर्न बाउंड्री कौन बनाता है, कौन सा रेंज, हिमालय बनाता है, वेस्टर्न घाट बनाता है, अरावली की पहाड़ियाँ बनाती है बेसिकली, या फिर ईस्टर्न जो घाट कहते हैं वो बनाते हैं। तो हमारे भारत में जो नॉर्दर्न बाउंड्री, अगर आपने भारत में मैप देखा होगा तो नॉर्थ साइड में बेसिकली क्या हमारा हिमालय है। तो हिमालय क्या करता है, एक प्रकार से नेचुरल बाउंड्री बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए ये सब सवाल में हमेशा पेपर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपको पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी चोटी, तो आप नो डाउट टिक कर दीजिएगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो नेपाल में है ना कि भारत में। और उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हमारे भारत की, जो हमारे वर्तमान भारत में हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई केटू मत टिक दीजिए, केटू काराकोरम है, वो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान कुछ बॉर्डर शेयर करता है, जिस वजह से वो सबसे बड़ा तो नहीं है। लेकिन हाँ हिमालय से बड़ा पूछा तो ट्रांस हिमालय हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमसे जो पूछा गया है कि द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सबसे भारत की सबसे बड़ी चोटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंचनजंगा। विश्व का सबसे बड़ा चोटी पूछेगा, चोटी मतलब होता है शिखर, उसमें सबसे बड़ा हो जाएगा हमारे पास माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत में है तो भारत में आपको कंचनजंगा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत सारे बच्चों से जुड़ा होगा, बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। आप बताइए बिहार में कौन सा नदी के कारण हर वर्ष बाढ़ आता है, जिस वजह से आपको मालूम होगा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल बहुत सारे जब बिजली डैम्स बिल्ड नहीं हुए थे, चाहे वो आप बोलिए मैथन डैम हो गया, इन सब डैम जब बना तब कह सकते हैं बिहार में देखिए हर वर्ष क्या होता है, कोसी नदी के कारण क्या होता है वहाँ बाढ़ आता है, जिस वजह से लाखों लोग अपने घर से बेघर होते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इस पर तमाम चीज़ें दिखी जाती है। तो इसीलिए सौरव और बिहार का शोक नदी किसको घोषित कर दिया गया था, तो कोसी नदी को घोषित किया हुआ था, याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ नेपाल। हमारे भारत में देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि नेपाल के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। आप खुद बताइए। उत्तराखंड आप देखिएगा मैप में तो ये नॉर्थ की तरफ ही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे पास है, बिहार भी है, सिक्किम भी है। लेकिन हमारा झारखंड जो है वो नेपाल से किसी हाल में बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए हमारे भारत में आपको मालूम होगा सबसे बड़ा जो हमारे भारत का रेगिस्तान है वो कौन से राज्य में है, सबको मालूम है कि वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी। यानी इनमें से देखिए चार आपको नदी के नाम दिए गए, गंगा, यमुना, गोदावरी और घाघरा। इनमें से कौन सा नदी है जो यूपी में बेसिकली नहीं बहता है, ये हमें बताना है। तो वो हो जाएगा गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। देखिए भारत में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन से नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है, याद रखिएगा। तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग बेसिकली भारत में अलग नाम है, अरुणाचल प्रदेश का अलग नाम पड़ जाता है, भारत में एंट्री करता है तो इसका अलग नाम हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश तक चली जाती है तो इसका अलग नाम पड़ जाता है हमारे पास। तो कमेंट बॉक्स में चलिए तो आप लोग बताइएगा कि जो ब्रह्मपुत्र है इसके भारत में क्या नाम है, चीन में जब बहता है तो किस नाम से बुलाया जाता है, ये आपको बताना। फिलहाल अभी क्या हो जाएगा, भारत में सबसे डेल्टा निर्माण कौन करता है, तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। देखिए भारत में सबसे पुराना जो
कह सकते हैं माउंटेन रेंज है, वो आप पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सा? अरावली की पहाड़ियाँ है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है या फिर हिमालयज है? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है याद रखिएगा वो सबसे पुरातनतम जो हमारी पहाड़ियाँ हैं उनमें से आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है देखिए, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी सबसे कैसे शुद्ध पानी या अच्छे पानी पीने का जो लेक यानी झील है वो भारत में कहाँ पर है? जैसे कि आपने सुना होगा खारे पानी का झील यानी जो सबसे नमकीन वाला पानी है, उसी तरह से फ्रेश वाटर का झील जो भारत में कहाँ पर सबसे बड़ा, क्या वो दल झील है, चिल्का झील है या फिर वेमना झील है या फिर उलर झील है? तो उलर लेक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारे पास है, बताइए ऐसा कौन सा राज्य हमारे भारत का जो 5 नदियों से मिलके बना है या 5 नदियों के नाम पे पड़ा है? तो आप लोग सबको मालूम होगा पंजाब। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। देखिए जो पाक जल संधि है बेसिकली वो भारत और कौन से राज्य के बीच में है? श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है कौन सा? पाक हमारे पास जो जल संधि है वो स्टेट है बेसिकली बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर सिस्टम इन साउथ इंडिया। इनमें से देखिए कौन सा जो रिवर सिस्टम है वो साउथ इंडिया यानी हमारे पास जो हमारा दक्षिण भारत है उनमें एक बड़ा रिवर सिस्टम नहीं है, बताना है। कृष्णा का नाम सुना होगा, कावेरी तो आपको सुना ही होगा, कावेरी देखिए जल जो वाटर प्रोटेस्ट है वो चलते रह रहे हैं। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, लेकिन नर्मदा नहीं होगा इसमें। नर्मदा हमारे पास क्या हो जाएगा? ये साउथ में नहीं बहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, द फेमस हिल स्टेशन शिमला। बताइए शिमला कौन से राज्य में पड़ता है? तो हर बच्चा जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, विच रिवर फ्लोज थ्रू द वैली नॉन एज लद्दाख। बताइए इनमें से कौन सा जो नदी है वो लद्दाख से बहता है? तो आपको मालूम होगा जो इंडस हमारा नदी है यानी सिंधु जो नदी हम लोग कहते हैं, जो कि लद्दाख लद्दाख ले इन रेंज से बह के निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद द अरेबियन सी। इनमें से कौन सा हमारा भारत का राज्य है जो अरब सागर से बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो भाई अरब सागर अपने मैप में हमारे पर वेस्ट तरफ अगर देखो इस तरफ पड़ता है। गुजरात भी चलिए वेस्ट तरफ है, यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र भी, कर्नाटका भी है, लेकिन उड़ीसा तो हमारे पास ईस्ट बोल रहा हूँ, साउथ और ईस्ट के बीच में लगभग पड़ता है। तो ये शेयर कभी नहीं करने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद मणिपुर। बताइए मणिपुर के साथ ऐसा कौन सा बात करा जाए जो बाउंड्री शेयर नहीं करता इन ऑप्शन में से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम या फिर नागालैंड? तो इनमें से कौन सा शेयर नहीं करता बच्चों? वो अरुणाचल प्रदेश, कि बहुत साइड में है अरुणाचल प्रदेश हमारे पास। अगला है, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया बोथ लैंड एंड सी। हमारे भारत के देखिए बताइए कौन कौन से जो पड़ोसी राज्य जमीन से जुड़े हुए हैं और समुद्री मार्गों से जुड़े हुए हैं? तो टोटल हमारे भारत के 9 राज्य बोल रहा बच्चों, 9 देश हैं जो हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं। और आप लोग 9 के 9 का नाम बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में आपका काम रहेगा। अगला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में देखिए जो कोस्ट लाइन जो समुद्री मार्ग उसका टोटल एरिया कितना है? 5500 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर या 7516.6 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7516.16 किलोमीटर। फिर अभी हमने देखिए इंडिया और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि कौन सा जल संधि उसे अलग करता है? तो पाक जल संधि। यहाँ पर पूछा हुआ है कि विच चैनल, कौन सा चैनल है जो लक्षद्वीप और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। तो याद रखिए 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज अ टाइप ऑफ। हिमालयन माउंटेन जो किस प्रकार का देखिए पर्वत है? एक ब्लॉक माउंटेन है, एक फोल्ड माउंटेन है, हिंदी मुझे नाम नहीं पता इसका, और वल्कनिक माउंटेन है या फिर रेसिडियल माउंटेन। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा फोल्ड, ये कौन सा माउंटेन होता है हमारे पास? तो फोल्ड माउंटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फिर बोला गया विच इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये जो हमारे पास अपने दो नाम सुना होगा, एक कर्क रेखा एक मकर रेखा, कैंसर कर्क और वो कैप्रिकॉर्न हो गया मकर रेखा। तो ट्रॉपिक कैंसर कौन से राज्य से पास होता है हमारे पास? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या फिर हमारे हिमाचल प्रदेश। तो भारत के कौन सा राज्य हो जाए यहाँ पर? वो हो जाए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इन इंडिया इज नॉन एज द, देखिए हमारे भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न मतलब हमारे पास ऊपरी पार्ट हो गया, नॉर्थ कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, गोदावरी कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द ड्राइस्ट प्लेस, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सूखा वाला प्लेस है, लेह है, सिक्किम है, बेंगलोर है, या फिर मुंबई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लेह हो जाएगा, ठीक है, लेह लद्दाख। अगला है हमारे पास विच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, सबसे ज्यादा कम जमीन किसके पास है या स्मॉलेस्ट एरिया कौन कवर करता है, तो वह गोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, देखिए भारत में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कौन रखता है, वो है गुजरात, याद रख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच प्लेस इज नॉन एज द साइलेंट वैली ऑफ इंडिया, यानी शांत घाटी के नाम से किसको जाना जाता है, बताना, साइलेंट वैली ऑफ इंडिया, तो ये कहलाता है बच्चों केरल को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हाउ मेनी स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, बताइए म्यांमार के साथ कौन कितने भारत के कितने राज्य जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो टोटल 4 राज्य है, और चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वो कौन कौन से राज्य है जो म्यांमार के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं अपना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। फिर अगला बोला गया भारत में जो सबसे छोटा वाटरफॉल है हमारे पास है वो कौन सा है, उसका नाम बताना है, कुंचिकल फॉल्स, दूधसागर फॉल्स, जॉग फॉल्स, या फिर काकोलेट फॉल्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काकोलेट फॉल्स क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वाटरफॉल है भारत का। फिर जॉग फॉल कहाँ सिचुएटेड है, याद रखिएगा ये कर्नाटक में है बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हुंड्रू फॉल आपने तो नाम सुना ही होगा, कहाँ है, चलिए कम लोगों में बताइए हमारे झारखंड में, और हुंड्री फॉल जो बेसिकली रांची, सॉरी रांची बोल रहा हूँ, कौन सी रिवर पर बेसिकली लोकेटेड है, तो यह है स्वर्ण रेखा नदी हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच हिल्स आर कॉल्ड पूर्वांचल, बताइए पूर्वांचल निम्नलिखित में किन पहाड़ियों को बुलाया जाता है, मीजो की पहाड़ियाँ, शेषाद्री हो गया, गरुद्रादी हो गया, या फिर नयानदारी हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर इसका, मीजो की जो पहाड़ियाँ यानी मीजो हिल्स, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है विच इज द मेन सिटी ऑफ लद्दाख, लद्दाख का देखिए मेन शहर कौन सा है, तो याद रख लीजिए यह है लेह, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच सिटी इज द ओनली विच रिवर इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन, देखिए भारत में हमारा जो कह सकते हैं इंडियन डेजर्ट है उसमें सबसे बड़ा जो नदी है वो कौन सा नदी है बच्चों, याद रखिए लूनी नदी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ सवाल एक्स्ट्रा हमारे पास है, पूछा गया है कि गवर्नमेंट देखिए जो भी कह सकते किसानों से जो अनाज खरीदती है वो किस दाम पे खरीदती है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, या फिर मिनिमम प्राइस, तो किसान किस पे बेचते बेसिकली कहा जाए तो एमएसपी पे बेचते, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन भारत में चल भी रहा था। फिर अगला सवाल है ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, भारत में देखिए सबसे पुराना उद्योग में किसको माना जाता है, तो वह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को याद रख लीजिएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर लार्जेस्ट, भारत में देखिए सबसे ज्यादा जो मिक्का यानी अभरक का जो प्रोडक्शन होता है वो भारत के किस राज्य द्वारा होता है, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है सबसे ज्यादा देखिए जूट भारत में कहाँ पैदा होता है, तो याद देखिएगा ये वेस्ट बंगाल में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पर राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में देखिए जो हरित क्रांति है वो किनके कारण आई थी, तो एम एस स्वामीनाथन जी के कारण आई थी, ये याद रखना है आपको, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कारण भारत में जो हमारे पास सफेद क्रांति है तो वो स्टार्ट हुई थी, याद रख लीजिएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से किनको याद जाएगा, तो एम एस स्वामीनाथन, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से जाना जाएगा याद रख लीजिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फिर विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट, इन भारत में देखिए सबसे ज्यादा जो वीट प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, तो यूपी में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए सवाल पूछा हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाक जो कह सकते हैं स्टेट है, पाक जो जल संधि बेसिकली वो भारत के किन कौन से राज्यों, भारत और कौन से देश के बीच में याद रखिएगा, तो इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, देखिए हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी वो क्या कहलाती है, ये शिवालिक कहलाती है, या फिर लघु हिमालय कहलाती है, या फिर हिमाद्री, या फिर ट्रांस हिमालय, तो ये कहलाती है बच्चों हिमाद्री कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल बोला हुआ है कि विच रिवर डेल्टा ऑफ इंडिया इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, भारत में देखिए कौन सा जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करता है, तो वो है याद रख लीजिएगा गंगा डेल्टा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान, देखिए हमारे भारत में से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ बेसिकली बाउंड्री शेयर नहीं करता, वो है बिहार,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। विच रिवर मेक्स अ बाउंड्री विथ इंडिया। देखिए भारत और नेपाल के बीच में ऐसे कोई फेंसिंग तो नहीं किया, बाउंड्री किया हुआ, लेकिन जो वाटर जो हमारे पास कह सकते हैं वो वाटर बाउंड्री है, वो बेसिकली नदी, इसका नाम है शारदा नदी या तो इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का देखिए सबसे जो ऊंचा चोटी है उसका आपको बताना है, नाम क्या है, तो याद देखिए महेंद्रगिरी पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया रिसीव। देखिए इस भारत में सबसे कम जो बारिश होती है, जैसे आपको मालूम होगा चेरापूंजी मेघालय आपने नाम सुना होगा, यहाँ मानसी नाम का नाम सुना होगा, वहाँ हर सबसे ज्यादा बारिश भारत में हर समय वहीं होती रहती है। लेकिन सबसे कम बारिश कहाँ होता है बच्चों, जैसलमेर, और ये कहाँ है, राजस्थान में होगा, आपको नाम सुना होगा। फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। देखिए भारत में सबसे ज्यादा भी जो जंगल की बात की वो कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया इन विच ईयर झारखंड वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट। भारत में देखिए हमारे झारखंड का जो स्थापना दिवस है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो आपको मालूम होगा 2000 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हाउ मेनी स्टेट्स आर शेयर विद बाउंड्री विद झारखंड। झारखंड के साथ देखिए कौन कौन से जो राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो टोटल 5 प्रकार राज्य याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द फाउंड इन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। देखिए भारत में हमारे झारखंड में कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, आपको मालूम होगा, घर के अगल बगल खोल के देख लीजिएगा तो आपको सबसे लाल मिट्टी दिखता है। अगला है हाईएस्ट, झारखंड की सबसे ऊंची जो पठारी सतह है वो कौन सी है, रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार है, या फिर पाट का पठार है, या फिर जो कोडरमा पठार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पाट का पठार, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। झारखंड देखिए सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं जो जंगल है वो कौन से जिले में है, तो वो है हमारे पास हजारीबाग बोला बच्चों, कोडरमा में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। माइथन डैम बताइए कौन सा नदी पे बना हुआ है, देख लीजिएगा तो आपको मालूम होगा बराकर नदी पे बना हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर सी बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर हमारे जो संविधान के द्वारा हमारे झारखंड में टोटल कितने मान्यता प्राप्त जो जनजातियां पाई जाती है, याद रखिए टोटल 32 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी। फिर रेगुर सॉइल को देखिए और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला बताना एरिड सॉइल जो होता है उसका कलर कैसा होता है, तो याद रखिए रेड टू ब्राउन, लाल से भूरा की और कलर होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर। देखिए इसमें तो कौन सॉइल है जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि पानी अवशोषित कर रखता है, तो इसका नाम याद रखिए ब्लैक सॉइल। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है विच सॉइल इज सेड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। भारत में देखिए सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्टिव सॉइल जिसके कारण बहुत ज्यादा फसल होता है, वो एलुवियल सॉइल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन टू इंक्रीज सॉइल। देखिए इनमें से कौन सा जो सॉइल है या कौन सा क्रॉप है जो क्या होता है बहुत जल्दी बढ़ता है, तो हो जाएगा ब्लैक ग्राम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है बताइए इनमें से कौन सा सॉइल है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है सीरियल्स का खेती करने के लिए, तो ये है एलुवियल सॉइल हमारे पास, जो जलोढ़ मृदा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। इनमें से कौन सॉइल है जिसमें खेती करना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा वो बालुई मिट्टी, जिससे हम लोग सैंडी सॉइल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो सवाल है वो सारा का सारा क्या है आपका, कुछ डैम्स के नाम आपको याद रखना है, कौन से नदी पे रखना है ये भी याद रखना है। तो चलिए वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए आपको याद रखना है जो भवानी सागर डैम है वो कौन सा राज्य में है भारत में, हमारे पास तमिलनाडु में है, और वो भवानी नदी पर है हमारे पास। तुंगभद्रा ये कर्नाटक में, तुंग और भद्रा नामक 2 नदियों से बना हुआ है ये। रिहन डैम उत्तर प्रदेश में है, ये रिहन नदी पर है। मैथन डैम झारखंड में, ये बराकर नदी पर है। कोयना डैम महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है। इसी तरह जो बिशलपुर हमारे राजस्थान में है, ये बनास नदी पर है। मेट्रो डैम याद रखना है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। कृष्णा सारा ये हो जाए कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी पे स्थित है। इसी तरह देखिए अगला हमारे पास है सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम ये तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है और ये क्या है, महानदी पे बना हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर पर पड़ता है बेसिकली हमारे पास, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। और तेहरी डैम जो उत्तराखंड में, ये क्या है, भागीरथ नदी नाम के नदी पे बना हुआ है।
अब एक इससे जुड़ा हुआ है, सबसे पूछा जाएगा अगर आपसे पेपर में कि बताइए भारत में सबसे जो बड़ा डैम है उसका नाम क्या है, तो टेहरी डैम है, बेसिकली उत्तराखंड में बना हुआ है। लेकिन सबसे लंबा डैम पूछा जाएगा तो वो है हीराकुंड डैम, याद रखना है आपको। तो हीराकुंड डैम जो सबसे लंबा पूछे हीराकुंड, सबसे बड़ा पूछेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेहरी डैम हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो आज का सेशन का कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद और लाइक और मेहनत, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने आपकी मेहनत की है, तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि हर दोस्त के पास आपके ये वीडियो पहुंच सके और आप लोग मस्त से पेपर दीजिएगा। आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको कवर करा दीजिएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।